गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट सीक्वेंस हमारा चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, सीक्वेंस से पहले सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस इज ए मैपिंग, सीक्वेंस इज ए मैपिंग सच दैट, देखिएगा सीक्वेंस एक मैपिंग होती है जो N टू R होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैपिंग क्या होती है। हमने बताया सीक्वेंस एक मैपिंग है N टू R, N फॉर नेचुरल नंबर, R फॉर दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव और जीरो। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करने लगे और हमें रिजल्ट पॉजिटिव, कोई नंबर पॉजिटिव मिले या जीरो मिले, वो सब रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, 0, -(1/2) या 1 या 3 या 4, ये सब दोस्तों हमारे रियल नंबर हैं। सॉरी, हाँ, ये सब हमारे रियल नंबर है। क्योंकि देखिएगा, अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे +(1), -2 का स्क्वायर करेंगे +(4), 0 का स्क्वायर करेंगे 0, -(1/2) का स्क्वायर करेंगे +(1/4), और इनके तो स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आएंगे ही। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और हमारा पॉजिटिव या जीरो नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर या जीरो हमें मिल जाता है, तो वो सब हमारे रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर के मैंने बताया। और नेचुरल नंबर हमारी काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर का मतलब जो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो एक ऐसी मैपिंग जो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर हो, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन बात आती है कि मैपिंग, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस पढ़ने से पहले मैपिंग क्या होती है। तो मैपिंग को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, जिससे हमारा चैप्टर जो सीक्वेंस है दोस्तों, आपके बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने लगे। देखिएगा, तो अभी हमें पता चला रियल नंबर। रियल नंबर, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं -इन्फिनेटिव और +इन्फिनेटिव को छोड़कर, -इन्फिनेटिव और +इन्फिनेटिव को छोड़कर रियल लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं वो सब हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर एज इट इज़, जैसे कि नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ये सब हमारे रियल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, जो हमारी गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे नेचुरल नंबर है। तो हमने बताया सीक्वेंस। सीक्वेंस से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैपिंग क्या है। तो दोस्तों, सीक्वेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैपिंग पर चलते हैं, जिससे कि मैपिंग आपके समझ में आ जाए, तभी हम आगे सीक्वेंस को करेंगे। देखिएगा मैपिंग। अब देखिएगा दोस्तों, चैप्टर का नेम सीक्वेंस है, लेकिन हम पहले करा रहे हैं फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन क्या होता है, इस लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले फॉर एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल 1, 1, 2, 3, 4, 5। देखिएगा, x और y दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए दोस्तों। x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। देखिएगा, ये x एक हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। फिर y लेता हूँ मैं, y भी कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। 1, 4, 9, 16, 25। x
सबसे पहले देखिएगा, मैंने लिखा है इफ़ x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दोस्तों x और y कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लिए। फिर इफ़ बाई सम रूल वी एसोसिएट, कोई रूल है जो वी हमें एसोसिएट करता है ईच मेंबर ऑफ x का ईच मेंबर टू ए यूनिक मेंबर ऑफ y के केवल एक और केवल एक मेंबर के साथ रिलेशन बनाता है। देन द रूल f इज कॉल्ड फंक्शन या मैपिंग। इस रूल को हम फंक्शन या मैपिंग कहते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, x टू y एंड डिनोटेड बाई f सच दैट x टू y। इसे डिनोट करते हैं हम f सच दैट x टू y। इसे पढ़ते कैसे हैं, एंड रीड एज f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये दोस्तों डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ जिक्र आया सम रूल। देखिएगा रूल क्या है दोस्तों, यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने ये देखा होगा कि इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी लिख देते हैं। अब देखिएगा ये y इक्वल टू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, रूल है एक हमारा, क्या रूल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे x के जो एलिमेंट सेट ऑफ a के एलिमेंट, और ये हमारा y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है सेट ऑफ b के एलिमेंट है। तो 1 किसके साथ एसोसिएट है हमारा, यहाँ अगर हम 1 लिखेंगे दोस्तों, f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, देखिएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, f ऑफ 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, f ऑफ 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, f ऑफ 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। f ये 1 किसके साथ एसोसिएट है, 1 के साथ, 2 किसके साथ एसोसिएट है, 4 के साथ, 3 किसके साथ एसोसिएट है, 9 के साथ, 4 किसके साथ एसोसिएट है, 16 के साथ, 5 किसके साथ एसोसिएट है, 25 के साथ। और किस रूल से, इस f रूल से। रूल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आया हमारा 2, एफ ऑफ 2 4, एफ ऑफ 3 9, एफ ऑफ 4 16, एफ ऑफ 5 25। ये हमारी मैपिंग होती है। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये तो y है और ये x होता क्या है, देखिएगा इन्हें बोलते हैं हम डोमेन। और ये हमारे, जैसे हमने अभी ये लिखा है दोस्तों, f सच दैट x टू y, इस x के जो एलिमेंट होंगे उन्हें बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं डोमेन। और y सेट ऑफ y के एलिमेंट को कोडोमेन। कोडोमेन। और एक वर्ड होता है दोस्तों रेंज, इन्हें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिएगा, सेट ऑफ एक्स में जो हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और यहाँ हमारे y में एलिमेंट है दोस्तों 1 4 9 16 25। हमने एज्यूम किया कि यहाँ हमारा एक एलिमेंट और है 30। अब देखिएगा, हम
इन्हें बोलेंगे डोमेन। सेट ऑफ एक्स के जो एलिमेंट है इन्हें क्या बोलेंगे, डोमेन। और सेट ऑफ वाई के जो एलिमेंट है उन्हें बोलेंगे हम को डोमेन, कोडोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी देखिएगा, जो किसी रूल को फॉलो करेंगे, रूल को फॉलो कर जो रेंज होगी वो कौन कौन सी है देखिएगा, 1, 4, 9, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, वैसे यहाँ लिखता लेकिन यहाँ भी लिख लेते 30, 1, 4, 9, 16, 25, ये हमारी रेंज है। तो जब हम सीक्वेंस करेंगे दोस्तों, डोमेन वर्ड भी आएगा। डोमेन वर्ड क्या होगा हमारा, सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, सेट ऑफ वाई के एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलते हैं। और जो हमारे वाई के वे एलिमेंट जो एसोसिएट होते हैं एक्स के साथ, जो एक्स से संबंध रखते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेंज। देखिएगा 1, 4, 9, 16, 25, 30, ये हमारे सेट ऑफ वाई के एलिमेंट है। लेकिन इनके कौन से एलिमेंट किस रूल से एसोसिएट है, कौन सा रूल है दोस्तों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये रूल जब हमने लगाया तो ये रूल किस किस पर फॉलो किया, किस किस ने फॉलो किया, 1, 4, 9, 16, 25। तो ये हमारी रेंज होती है। तो हमें ये पता चला कि अभी फंक्शन या मैपिंग होती क्या है। तो एक ये बात, एक दोस्तों इसका कोई भी एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, x का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एसोसिएट ना हो y से। एक तो ये शर्त होती है फंक्शन में। दूसरी बात मैं यहाँ लिख देता हूँ अब, f इज़ ए मैपिंग। फंक्शन या मैपिंग एक ही बात है, मैपिंग। f इज़ ए मैपिंग। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिखा f इज़ ए मैपिंग। f एक हमारी मैपिंग है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और आपको दूंगा जिससे कि आप क्लियरली ये समझ जाओगे कि हमारा कौन सा मैपिंग है, कौन सी मैपिंग नहीं है। एक तो इसका कोई भी एलिमेंट, दो शर्त होनी चाहिए। एक तो इसका दोस्तों कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसके साथ एसोसिएट ना हो। नंबर 2 शर्त है हमारी कि इसकी किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। बाई चांस दोस्तों 1 हमारा 4 पर भी चला जाता, अगर 1 हमारा 4 पर चला जाता और 1 की इमेज कितनी हो जाती देखिएगा, अब 1 की इमेज हमारी 1 और 4 2 हो जाती, जो नॉट पॉसिबल है। अगर ऐसा होगा तो हम इसे फंक्शन या मैपिंग नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम इसे फंक्शन या मैपिंग नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना आप बिल्कुल। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैपिंग क्या होता है। ये एफ इज मैपिंग है, एफ इज नोट मैपिंग के भी कुछ एग्जाम्पल लूँगा, लेकिन उससे पहले हमें यही समझना चाहिए था डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फंक्शन ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि सीक्वेंस करने से पहले हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली हो जानी चाहिए। अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल और मैपिंग के और नोट मैपिंग के मैं कराने जा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा अब एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों, देखिएगा x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। y भी कोई नॉन एम्प्टी सेट है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5। x भी कोई नॉन एम्प्टी सेट है दोस्तों, y भी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैं यहां लिख रहा हूं इफ y इक्वल दोस्तों 2x, y इक्वल टू 2x, और हो क्या जाएगा फंक्शन f सच दैट x टू y, f सच दैट x टू y। और रूल क्या है हमारा,
y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिएगा ध्यान से, x y। दोस्तों x में एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5। y में एलिमेंट है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये डैश चलो 16 17 18 19 20। इसमें एलिमेंट दोस्तों 20 है और इसमें एलिमेंट है हमारे 5। अब रूल के अकॉर्डिंग f कोई रूल है हमारा, ये क्या है दोस्तों, f कोई रूल है हमारा। अब देखिएगा ध्यान से, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। अब देखिएगा 1 किस पर चला जाएगा, इमेजेस। ये क्या है हमारा f ऑफ x, y इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू 2x है। तो 1 2 के साथ 2 देखिएगा y क्या है, सेट ऑफ y, इसके y के एलिमेंट। तो ये क्या है 2 और x क्या है हमारे इसके एलिमेंट। x का 1 रखा दोस्तों तो कितना आ गया 2। अब y इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना 4, फिर 3 का 6, फिर 4 का 8, इस तरीके से आते चले जाएंगे। 2 का 4, 3 का दोस्तों 6, 4 किसके साथ 8 के, और 5 किसके साथ दोस्तों 10 के। अब देखिएगा ध्यान से, f ऑफ 1 कितना आया हमारा, f ऑफ 1 इक्वल टू आया हमारा 2, f ऑफ 2 4, f ऑफ 3 6, f ऑफ 4 8, f ऑफ 5 10। डोमेन क्या हुआ हमारा यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे f इज ए मैपिंग। मैपिंग है दोस्तों, मैपिंग क्यों है, इसका कोई भी एलिमेंट देखिएगा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एसोसिएट ना हो y के एलिमेंट से। दूसरी शर्त क्या होती है, किसी की भी डबल नहीं है, किसी की इमेजेस डबल नहीं है। अब डोमेन भी बता देते हैं। डोमेन क्या है दोस्तों, सेट ऑफ x के एलिमेंट 1 2 3 4 5। कोडोमेन सेट ऑफ y के टोटल एलिमेंट 1 2 3 डैश डैश 20 तक दोस्तों। रेंज, ये आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज, मैपिंग, ये वर्ड आपको बार बार मैपिंग बार बार सीक्वेंस में मिलेंगे। मैं इन वर्ड को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। रेंज क्या है दोस्तों, 2 4 6 8 2 4 6 8 10, ये रेंज है हमारी। तो F यहाँ मैपिंग है। अब नोट मैपिंग के कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिएगा दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। वन 2 3 4 5 A B C D E F। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सेट X है, ये हमारा सेट Y है। कोई रूल F, 1 A के साथ एसोसिएट, 1 B के साथ एसोसिएट, 2 C के साथ एसोसिएट, 3 C के साथ एसोसिएट,
4D के साथ एसोसिएट, 5E के साथ एसोसिएट। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, f ऑफ 1, 1 की इमेज कौन सी है। 1 की इमेज दोस्तों दो आ रही है, A और B। 2 की इमेज C। f ऑफ 3 की इमेज C। f ऑफ 4 की इमेज दोस्तों D। f ऑफ 5 की इमेज दोस्तों E। अब देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं f इज नॉट मैपिंग। क्यों नहीं है मैपिंग, ये इनने पहली कंडीशन तो फुलफिल की, सारे एलिमेंट एसोसिएट थे y के एलिमेंट से, लेकिन 1 की 2 इमेजेस आ गई। अगर 1 की 2 इमेजेस नहीं आती तो हमारा ये रोंग है। अगर 1 की 2 इमेजेस नहीं आती तो ये भी मैपिंग होता, इस वजह से ये मैपिंग नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। y f 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा। अब देखिएगा, पहली क्या कंडीशन है दोस्तों, x के सभी एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए y के एलिमेंट से, है कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। फिर किसी की भी एलिमेंट की इमेज डबल नहीं आनी चाहिए। देखिएगा, चेक करते, f ऑफ 1 की इमेज बीटा है, f ऑफ 2 की इमेजेस बीटा है, f ऑफ 3 की इमेजेस बीटा है, f ऑफ 4 की इमेजेस बीटा है। सबकी एक इमेजेस है, लेकिन किसी की भी इमेजेस डबल नहीं आई। सबकी इमेज सेम आ सकती है, लेकिन किसी की भी इमेजेस डबल नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या कह देंगे, f इज ए मैपिंग, f इज ए मैपिंग। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैपिंग आप समझ गए होंगे। टाइप ऑफ मैपिंग होती है, लेकिन जहाँ टाइप ऑफ मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं मैपिंग की टाइप ज़रूर करा दूँगा। 1-2 टाइप होती है, 1-1 ऑन 2 या इनटू मैपिंग होती है, उनकी ज़रूरत अगर सीक्वेंस में पड़ेगी मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हमें सीक्वेंस में ये जो वर्ड था हमारा मैपिंग, दोस्तों सीक्वेंस एक मैपिंग होती है। सीक्वेंस एक मैपिंग होती है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, इस चीज़ को ही हम सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन सीक्वेंस एक मैपिंग, लेकिन मैपिंग होती है, मैपिंग से पहले मैपिंग का, सीक्वेंस से पहले हमें मैपिंग का पता होना चाहिए कि मैपिंग क्या होती है। अब इस साइड में हमारे नेचुरल नंबर होंगे, यहाँ हमारे रियल नंबर होंगे, और वो एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, उसी चीज़ को हम सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस का सिंबल जैसे सेट का होता है, सेट को हम इस ब्रैकेट में नंबर से रखते हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे रखते चले जाते हैं। दोस्तों सीक्वेंस को हम इस सिंबल में बंद किया करेंगे, 1/2, 1/3 डैश डैश, ये रखा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैपिंग को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम सीक्वेंस पर चलते हैं। देखिएगा, मैं इसे सब रफ करता हूँ और अब हम आते हैं दोस्तों सीक्वेंस पर। देखिएगा, एक बार इसकी ये देख लीजिएगा, सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट क्या होंगे दोस्तों, सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट डोमेन क्या है यहाँ 1 2 3 4, कोडोमेन क्या है अल्फा बीटा गामा, और रेंज क्या है बीटा। अब चलते हैं हम सीक्वेंस पर। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, अब हम सीक्वेंस पर आते हैं। सीक्वेंस सबसे पहले मैं लिखवाता हूं, सीक्वेंस इज ए मैपिंग।
इज ए मैपिंग एस सच दैट n to r, n for natural number, r for real number, n for natural number, r for real number। अब देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ सीक्वेंस के साथों साथ ही मैं रेंज ऑफ सीक्वेंस भी लिख देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल दूंगा सीक्वेंस के उनकी रेंज भी बताता चलूँगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस दोस्तों, सीक्वेंस इज ए मैपिंग एस फॉर सीक्वेंस, एस फॉर सीक्वेंस दोस्तों, सीक्वेंस इज ए मैपिंग एस सच दैट n to r, एक साइड n होगा और एक साइड सेट ऑफ रियल नंबर होगा। मैपिंग है ये एक तरीके की। अब आपको बहुत ईजी से सीक्वेंस समझ में आएगी। बस दोस्तों मैं इस चैप्टर को काफ़ी समय लेकर कराऊंगा, जिससे कि सारे पॉइंट आपके, क्योंकि सीक्वेंस जैसी चीज़ या हमारा रीमन इंटीग्रल चैप्टर हो गया या इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बीएससी के स्पेशल टाइप ऑफ ये चैप्टर है हमारे। तो ये क्योंकि हमने 12th में हमने इनका बेस नहीं सीखा, नहीं तो जहाँ जो कुछ 12th में होता है वो यहाँ जल्दी से किया जाता है, लेकिन जो आप पहली बार सीख रहे हो उसे बहुत धीरे धीरे करेंगे, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों जब अब से पहले कभी बीएससी होती थी, अब तो न्यू पॉलिसी के हिसाब से ये हमारा जो सीक्वेंस है ये कभी बीएससी थर्ड ईयर में होया करता था, और बीएससी फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस की डेफिनेशन और सीक्वेंस के एक दो एग्जाम्पल डायरेक्ट ही सीक्वेंस करा दी जाती थी, 1 या 2 मार्क्स की आती थी। बहुत इजी होता था वहाँ तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पहले, ना के बराबर सीक्वेंस का चैप्टर था। लेकिन ये जो आपका सीक्वेंस का चैप्टर है ये रियल एनालिसिस बीएससी फाइनल ईयर में बुक होती थी, रियल एनालिसिस, उसका यहाँ चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर में लाया गया है। लेकिन हम बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेस से मैं लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिएगा सबसे पहले सीक्वेंस, सीक्वेंस इज ए मैपिंग एस सच दैट n to r। इसके 8 या 9 एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन इसी के साथ मैं दोस्तों रेंज ऑफ सीक्वेंस की भी डेफिनेशन लिख देना चाहता हूँ, क्योंकि रेंज भी साथों साथ हम बताते चलेंगे। रेंज ऑफ सीक्वेंस, देखिएगा रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। दोस्तों रेंज ऑफ सीक्वेंस में मैंने लिखा द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो फिलहाल हमें करना क्या है दोस्तों, सीक्वेंस एक मैपिंग है, इसके बाद में रेंज ऑफ सीक्वेंस बताता हूँ। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया एस सच दैट n to r, एस n इक्वल टू n प्लस 1। तो देखिएगा कैसी सीक्वेंस हो जाएगी हमारी, n फॉर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 और डैश डैश। फर्स्ट सीक्वेंस का एग्जाम्पल हुआ हमारा। अब दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, इसे मैं शो करूंगा एस एन इक्वल टू, ये सिंबल होता है इसका। अब इसी में इसकी रेंज भी देखिएगा, रेंज, रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, रेंज के लिए देखिएगा, रेंज में हमने क्या कहा देखिएगा, द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट देखिएगा सीक्वेंस को का सिंबल ये होता है, और इसमें एलिमेंटों को हम कोमा लगाकर सेट करते चले जाते हैं। लेकिन जब रेंज की बात आई तो रेंज में क्या, द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट भिन्न भिन्न एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन देखिएगा रेंज में कौन कौन से एलिमेंट, सब एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो 2 3 4 5 डैश डैश, ये हमारी रेंज हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, कम से कम 9 या 10 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, तब जाकर ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, एस
such that n to r s n इक्वल टू दोस्तों 1/n। तो देखिएगा सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सीक्वेंस देखिएगा इक्वल टू 1/1 1 दोस्तों, फिर 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे 1/3, 1/4, 1/5 डैश डैश रखते चले जाओगे। ये हुआ हमारा। अब देखिएगा रेंज क्या हो जाएगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने हैं हमें सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1/3 1/3 1/3 आ जाता सब जगह तो फिर वही रखते जाते, ऐसा नहीं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो सारे ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है लेकिन सेट की फॉर्म में 1 1/2 1/3 1/4 1/5 डैश डैश। ये इसकी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की रेंज ये हो गई हमारी। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसे आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट कैसे देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम s such that n to r, s such that n to r, such that s n इक्वल टू दोस्तों यहाँ 0 और यहाँ 1, इफ n इज ओड, इफ n इज इवन। ये हुआ। अब देखिएगा तो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, जब हमारे नेचुरल नंबर है n to r, क्या होना चाहिए हमारा सीक्वेंस n to r। अब देखिएगा या इसे हम कर लेते हैं 1 to 0 दोस्तों। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो अभी हमने बताया भाई ये तो n का होना चाहिए और ये हमारा क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, और कोई हमारा ये SN कोई रूल है। क्या रूल है, कोई S फॉर सीक्वेंस। मैं इसे इसमें भी बता देना चाहता हूँ आपको। देखिएगा इस साइड सारे क्या होने चाहिए, हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, और इस साइड हमारे रियल नंबर होने चाहिए। S कोई रूल है। तो यहाँ मैंने लिया देखिएगा 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन क्या कहा गया, सीक्वेंस है किस टाइप की, देखिएगा SN इक्वल टू, सीक्वेंस में जो एलिमेंट होंगे हमारे किस टाइप के होंगे, 1 और 0। 1 और 0 है। 1 कहाँ कहाँ है, जब n ओड है तो n ओड कहाँ है दोस्तों, यहाँ 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 ओड है। जब यहाँ ओड है और यहाँ क्या है E1 के सामने 0 और इन सब के सामने 1 1 आता चला जाएगा। तो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी हमारी दोस्तों, 1 फिर 2 आएगा तो 2 की कितनी 0, फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ये क्रम चलता ही रहेगा। ये सीक्वेंस हो गई। इसका ये फर्क पड़ता है, जैसे SN1/n। अब देखिएगा मैं देख लेता हूँ कि आपको ये दिख रहा है। अब दोस्तों बात आती है रेंज की। रेंज देखिएगा, इसके बाद आपको रेंज अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। रेंज में हमने कहा द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लेना है रेंज में हमें। अब देखिएगा सीक्वेंस में तो 1 0 1 0 1 0 यही है, लेकिन हमें तो डिस्टिंक्ट लेना है। तो एक बार 1 ले लेते हैं और एक 0, बस रेंज हो गई 1 0। ये नहीं कि 1 0 बार बार लिखते चले जाएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट अलग अलग। ये हो गया, सेम नहीं, यहाँ तो 1 1 सेम आ रहे हैं बहुत जगह, 1 1 और 0 0 भी सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा था सीक्वेंस का थोड़ा सा बेस, हमने इस चैप्टर में कराया है। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ एग्जाम्पल मैं और दूंगा, देखेगा कुछ एग्जाम्पल और देखेगा आप।
जब ही क्लियर होगा हमारा ये चैप्टर जब हम इस पर आपको काफ़ी एग्जाम्पल करा देंगे। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल और भी देखिएगा। अभी हमारा एग्जाम्पल 3 हुआ है, एग्जाम्पल 4 देखिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल 4 देखिएगा दोस्तों, एस सच दैट N2R where Sn इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n फॉर नेचुरल नंबर। अब देखिएगा सीक्वेंस में कैसा हो जाएगा। देखिएगा 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 2, तो 1/2, 2 प्लस 1 3, 2 अपॉन 3, फिर 3 तो नीचे कितना हो जाएगा 4, 4 तो नीचे 5 डैश डैश। अब बात रेंज की आती है, ये तो सभी डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट है, तो सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेंज भी हो जाएंगे। लेकिन रेंज में क्या है, रेंज सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सेट, जब सेट शब्द आता है तो इसमें हम ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में रखते हैं एलिमेंटों को। तो 1/2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5 डैश डैश। ये हुआ हमारा रेंज। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, एस सच दैट N2R, N2R समझ गए, एक साइड नेचुरल नंबर और एक साइड रियल नंबर। लेकिन सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, सीक्वेंस का रूल क्या है, रूल ये गिवन है, Sn इक्वल टू, अब की बार कर देते हैं दोस्तों हम n²। चलो, जब n² करेंगे तो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, 16 डैश डैश। रेंज भी एज इट इज, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ये तो सारे रेंज। लेकिन रेंज में ध्यान रहे क्या, सेट, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 4, 9, 16 डैश डैश। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, एस सच दैट N2R Sn इक्वल टू n, Sn इक्वल टू हमने लिखा दोस्तों n लिखा। अब देखिएगा n का क्या मतलब है, Sn 1, जब 2 रखेंगे 2, 3, 4, 5, 6। रेंज भी क्या आ जाएगी दोस्तों 1, 2, 3 डैश डैश। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने ये सिस्टम कराया है, एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहता हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल जब मैं नेक्स्ट लेना चाहता हूँ, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 के लिए देखता हूँ क्या स्पेस है दोस्तों। देखिएगा एग्जाम्पल 7 देखिएगा, चलो यहाँ नहीं करता मैं, एग्जाम्पल 7 यहाँ लिखता हूँ। देखिएगा इससे पहले आप नोट अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 7 दोस्तों यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एस सच दैट N2R वेयर Sn इक्वल टू 5। तो देखिएगा सीक्वेंस कैसी हो जाएगी दोस्तों, Sn 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, बार बार 5 आता चला जाएगा, बार बार 5, क्योंकि Sn इक्वल टू 5 लिया। और रेंज कितनी हो जाएगी दोस्तों, रेंज में तो सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो ओनली क्या लेना 5 लेना है। तो दोस्तों ये हमने एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल आपको कराए हैं। इन 7 एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ आपको, उस एग्जाम्पल से भी काफ़ी आपको क्लियरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 7 दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं कोई सा रफ कर
यहाँ करना चाहता हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल 7 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 से और आपको काफ़ी क्लियर होगा। देखिएगा एग्जाम्पल 8, एस सच दैट n2r और एस एन इक्वल टू दोस्तों -1 की पावर n। अब देखिएगा सीक्वेंस एस एन, जब 1 रखेंगे दोस्तों -1 की पावर 1, -1 की पावर 2 1, -1 की पावर 3 -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, ये क्रम चलता ही रहेगा। लेकिन जब हम रेंज लिखेंगे दोस्तों, सीक्वेंस तो ये हो गई, और जब रेंज लिखेंगे तो रेंज में हमें पता है सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक सेट में लिखे जाते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो दोस्तों आज का हमारा ये सीक्वेंस जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, अब मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको ये पूरा लेक्चर देखना है दोस्तों, और मुझे ये हमारा पेड कोर्स का लेक्चर है, आज से हमने सीक्वेंस भी स्टार्ट कर दिया। और अब हमने जैसा कि कल मैंने मैसेज भी आपको दिया था कि टोटल चैप्टर जो भी बचे हुए हैं सभी चैप्टर कल से स्टार्ट कर दिए जाएंगे आपके लिए, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।